नमस्कार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप लोगों का हमारे आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में स्वागत है। हमें जो खबर लेकर आए आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत बड़ी जो है कि खबर निकल कर आ रही है। आइए हम इसको पूरी डिटेल से देखेंगे और जानेंगे। जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत बड़ी जो है कि खबर निकल कर आ रही है। ये क्या महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रहा है, क्या बड़ी खबर निकल कर आ रही है, इसको हम पूरे विस्तार से देखेंगे और जानेंगे। जिसमें हम आपको बता दें कि ये आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के संबंध में जो खबर निकल कर आ रही है, ये जो है कि न्यूनतम मानदेय लागू करने के संबंध में जो है कि एक खबर निकल कर आ रही है। हम आपको बता दें कि सरकार की तरफ से जो है कि अब न्यूनतम मानदेय लागू किए जाने को लेकर जो है कि ये सूचना दी गई है, जिसके संबंध में जो है कि एक खबर निकल कर आ रहा है। ये न्यूनतम मानदेय जो लागू किया जा रहा है, ये जो है कि आंगनबाड़ी बहनों समेत जो है कि आशा वर्कर और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को जो है कि यहाँ पे 25,000 रुपये की न्यूनतम मानदेय लागू किए जाने को लेकर जो है कि ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ये सरकार के द्वारा जो है कि निर्णय लिया गया है, घोषणा की गई है कि अब जो है कि आंगनबाड़ी आशा वर्कर और जो है कि यहाँ पे जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, उनका जो है कि न्यूनतम मानदेय 25,000 रुपये लागू किया जाएगा, जिसके संबंध में जो है कि ये सरकार की तरफ से जो है कि सूचना दी गई है। आइए हम इसको पूरे डिटेल से देखेंगे और जानेंगे किस राज्य में जो है कि ये आंगनबाड़ी केंद्रों के संबंध में राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पे सूचना दी गई है और जानकारी दिया गया है कि न्यूनतम मानदेय जो है कि लागू करने के संबंध में जो है कि इसकी खबर निकल कर आ रही है। इसको हम पूरे डिटेल से देखेंगे और जानेंगे ये कब से लागू कर दिया जाएगा, कब से जो है कि ये लागू होगा, किन किन कर्मचारियों के लिए जो है कि ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। ये हम आपको बता दें कि ये लाखों कर्मचारियों को जो है कि ऐतिहासिक फैसला से जो है कि लाभ होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माध्यम द्वारा जो है कि ये जो है कि कर्मचारियों को बेहतर जो है कि वेतन दिए जाने की घोषणा कर दी गई है। आइए हम इसको पूरे डिटेल से देखते और जानते हैं। उससे पहले आप हमारे वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आइए हम आपको सीधा खबरों की तरफ ले चलते हैं। जैसा कि आपको जो है कि स्क्रीन पे हेडलाइन दिख रहा होगा कि यूपी के सभी संविदा व जो है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को 25,000 रुपये न्यूनतम वेतन मिलेगा यूपी। तो यहाँ पे आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में सभी संविदा कर्मी और जो है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को 25,000 रुपये की धनराशि दिए जाने के संबंध में जो है कि एक घोषणा की गई है। इसको हम पूरे डिटेल से देखेंगे और जानेंगे और किस किस जो है कि कर्मचारियों को इसके अंदर जो है कि रखा गया है। जो न्यूनतम वेतन जो है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा 25,000 रुपये लागू किया जा रहा है, इसमें आंगनबाड़ी और आशा बहनों को जो है कि क्या यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसको भी हम देखेंगे और जानेंगे। वो यहाँ पे आपको जो है कि दिख रहा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो है कि माध्यम से राज्य के लाखों आउटसोर्सिंग और जो है कि संविदा कर्मियों हेतु एक जो है कि ऐतिहासिक फैसला लिया गया है कि और सीएम योगी आदित्यनाथ के माध्यम से अब इन सभी जो है कि संविदा कर्मचारियों को न केवल बेहतर वेतन दिए जाने की घोषणा किया गया है, हालांकि जो है कि बल्कि यहाँ पे समय पर वेतन का भुगतान और जो है कि आरक्षण लागू करने जैसी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिसके संबंध में जो है कि मंजूरी प्रदान कर दिया गया है। इस जो है कि निर्देशित सरकार की यह जो है कि पूरी तरह से जो है कि मानसा है कि स्पष्ट होता है कि राज्य में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारी हेतु जो है कि सम्मानजनक जीवन और जो है कि कार्य का माहौल दिया जाए। तो उसके बाद जो है कि देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वेतन की सीमा जो है कि तय हुई है। ये उत्तर प्रदेश में कैबिनेट के द्वारा न्यूनतम वेतन जो तय हुआ है, देखिए बताया जा रहा है कि यूपी गवर्नमेंट के द्वारा जो है कि उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से आयोजित की गई है कि इस कैबिनेट की मीटिंग में सरकार यह स्पष्ट किया है कि किसी भी जो है कि विभाग में कार्यरत आउटसोर्सिंग स्टाफ को 16,000 रुपये से वेतन जो है कि कम प्रदान नहीं किया जाएगा। वहीं पे जो है कि मंत्री अनिल राजभर के द्वारा जो है कि दी गई जानकारी कि सरकार के माध्यम से अब आउटसोर्सिंग एजेंसियों को सख्त जो है कि निगरानी किया जाएगा। बताया जा रहा है कि सुधार न्यूनतम वेतन और जो है कि नियम का उल्लंघन किए जाने पे काफ़ी कड़ी जो है कि कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी भी विभाग में आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी हैं, उनको जो है कि यहाँ पे 16,000 रुपये की धनराशि प्रदान किया जाएगा। अब 16,000 रुपये वेतन दिया जाएगा। वही बताया जा रहा है कि इन पदों पे जो है कि जो कार्यरत है, उनको जो है कि 25,000 रुपये तक की न्यूनतम सैलरी निर्धारित किए जाने के संबंध में ये घोषणा की गई है। ये किनको जो है कि 25,000 रुपये की दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि सरकार के माध्यम से जारी किए गए नए वेतन ड्राफ्ट के आधार पर प्रथम श्रेणी के जो है कि पदों हेतु जो है कि नियुक्त कर्मचारियों को 25,000 रुपये तक का मासिक वेतन प्रदान किया जाएगा। इसमें जो है कि
लेक्चर प्रोफेसर और असिस्टेंट आर्किटेक्ट और जो है कि अकाउंटेंट ऑफिसर जैसे महत्वपूर्ण पदों को जो है कि शामिल किया गया है, जिसके लिए जो है कि स्नातक डिग्री अब जो है कि अनिवार्य है। इसके अलावा जो है कि द्वितीय श्रेणी को 21,500 रुपये और तृतीय श्रेणी को 18,000 रुपये तक तथा जो है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 15,000 रुपये प्रति माह जो है कि दिए जाने की व्यवस्था कर दिया गया है। उसके बाद जो है कि यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि हर माह की 5 तारीख को मिल जाएगा सैलरी। तो यहाँ पे हर 5 तारीख को जो है कि सैलरी डाल दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को समय पर वेतन न मिलने की जो है कि शिकायतों पर अक्सर जो है कि बातें सामने आती है और सरकार ने इस समस्या के समाधान हेतु यह तय कर दिया है कि अब हर महीने की 5 तारीख के सभी कर्मचारियों के बैंक खाते में वेतन जो है कि ट्रांसफर कर दिया जाएगा। साथ ही जो है कि भविष्य निधि की जो है कि राशि को भी जो है कि समय पर कर्मचारियों के खाते में जमा कर दिया जाएगा। वहीं बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य लाभ और जो है कि अवकाश के संबंध में क्या बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य लाभ और जो है कि यह वह अवकाश की है कि व्यवस्था। तो यहाँ पे अवकाश और स्वास्थ्य के संबंध में क्या व्यवस्था है कि नई नीति के अंतर्गत जो है कि बात किए जाए तो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को सिर्फ वेतन ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य सेवाएं वह जो है कि छुट्टियों का भी जो है कि लाभ प्रदान किया जाएगा। सरकार का यह मानना है कि इन सब सुविधाओं की वजह से कर्मचारियों की क्षमता में सुधार देखने को मिलेगा और अभी जो है कि ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ जो है कि कार्य को कर पाएंगे। बताया जा रहा है कि आउटसोर्सिंग चयन के आरक्षण का जो है कि मिलेगा लाभ। जो आउटसोर्सिंग चयन है उसमें जो है कि आरक्षण का लाभ मिलेगा। सरकार के माध्यम से यह स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि आउटसोर्सिंग के तहत जो है कि होने वाली नई तैनाती है और उसमें जो है कि आरक्षण नीति का पालन अनिवार्य होकर रहेगा और इसके तहत जो है कि अनुसूचित जाति जनजाति आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को और पिछड़ा वर्ग के दिव्यांग व जो है कि पूर्व सैनिकों को प्राथमिकता प्रदान किया जाएगा। यह कदम जो है कि सामाजिक समावेशिता को जो है कि यहाँ पर जो है कि बढ़ावा दिया जाने की जो है कि दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि प्रत्यक्षता तो है कि वह जो है कि तलाकशुदा महिलाओं को दिया जाने वाला अवसर। तो ये तलाकशुदा और जो है कि प्रत्यक्षता की महिलाओं को जो है कि अवसर दिया जाएगा। राज्य सरकार के माध्यम से यह जो है कि महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि तलाकशुदा और जो है कि परित्यागता और जो है कि निराश्रित महिलाओं को आउटसोर्सिंग चयन में प्राथमिकता दिया जाएगा प्रदान किया जाएगा। जो सभी विभाग में सरकारी संस्थानों से संबंधित जो है कि स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं और महिलाओं को अवसर जो है कि प्रदान किए जाने संबंधी जो है कि यहाँ पे निर्भर बनाने की बात कही जा रही है। वहीं पे बताया जा रहा है कि सेवा निगरानी हेतु जो है कि बनाया जाएगा नियम। तो सेवा निगरानी के लिए नियम बनाई जाएगी। जो कैबिनेट की बैठक में एक नया जो है कि आउटसोर्सिंग सेवा निगम का जो है कि गठन प्रस्ताव जो है कि पारित किया जाएगा और जो कि इन कर्मचारियों के सेवाओं की निगरानी यहाँ पर जो है कि कर सकेगा और शिकायतों का निपटारा भी करेगा। यह निगम जो है कि उन सभी एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और इसका मकसद ये है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को स्थापित पारदर्शिता यहाँ पर जो है कि देना। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए जो है कि न्यूनतम वेतन जो 25,000 रुपये लागू किया गया है। इसमें हम आपको बता दें कि अब जो है कि न्यूनतम वेतन जो लागू किया गया है संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए, इसमें आंगनबाड़ी बहनों और आशा बहनों को भी जो है कि ये न्यूनतम वेतन देखने को मिलेगा। जो प्रदेश भर की आंगनबाड़ी बहनों को जो है कि इसको लाभ देखने को मिलेगा। आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों के साथ साथ जो है कि आंगनबाड़ी और आशा वर्करों को जो है कि इसका लाभ देखने को मिलेगा। हम आपको बता दें कि ये सरकार के तरफ से जो है कि बड़ी घोषणा कर दी गई है। जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में लाखों कर्मचारियों को जो है कि इसका लाभ देखने को मिलेगा और इसके संबंध में जो है कि सरकार के तरफ से जो है कि घोषणा भी कर दी गई है। तो ये आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही थी, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही थी। जो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के साथ साथ जो है कि संविदा और जो है कि मानदेय कर्मियों के संबंध में एक घोषणा किया गया है सरकार के द्वारा। तो ये थी आज की बड़ी खबर जो हम आपको पूरे डिटेल से दिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले किसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।